मैं प्रीति रघुनंदन उसके मायके की कहानी आज आप तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम निधि वासंदानी है और मैं सीमा के ससुराल की कहानी पहुंचाऊंगी जो कि सिंध से है। पाकिस्तान के सिंध से कैसे वो ग्रेटर नोएडा आ गई, ये कहानी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और पाकिस्तान की बात होती है तो वो बहुत स्टीरियोटाइप है। महिलाएं भी ज्यादातर पर्दे में रहती हैं और सिंध एक ऐसी जगह जो कि हॉरर किलिंग के लिए कुख्यात भी है। आज कट्टर पाकिस्तान की सीमा की प्यार की कहानी आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। साधारण से बैकग्राउंड की एक लड़की जो कि पाकिस्तान के एक पिछड़े इलाके से आती है, वो आखिरकार एक वायलेंट गेम जिसे पबजी कहा जाता है वो कैसे खेलती है, उसके प्यार की कहानी, उसकी बहुत चर्चा हो रही है, उस पर भी आज बात होगी। नमस्कार, मैं ऋतु रोहिणी। भारत पाक के प्यार से जुड़ी हुई फिल्मों में, कहानियों में हीरोइनें जो है वो या तो हीर हैं या राजी हैं, लेकिन सीमा प्रेमिका है या फिर एक जासूस, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। सीमा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन उन तमाम कहानियों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो आप सीमा के बारे में, जो पाकिस्तान से यहाँ ग्रेटर नोएडा तक का सफर तय कर चुकी हैं, आपने नहीं जाना होगा, नहीं सुना होगा। तो उन्हीं कहानियों को हम आज TV9 भारतवर्ष पर बेपर्दा करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सीमा कि आप बचपन में किस तरह से आपका पढ़ना लिखना हुआ, आपकी परवरिश कैसे हुई, माता पिता का प्यार, भाई बहन क्या क्या रहा, एक एक करके सिलसिलेवार शुरू से आप बताइए। मैम, पहले तो मेरी जो मम्मी थी, हम बहुत छोटे थे। मेरी छोटी बहन है जो अब 20 साल की है, वो मम्मी तब बहुत छोटी, 2 महीने से 3 महीने की थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो इसलिए माँ हमने कभी देखी नहीं। हमारे पापा ही हमारी माँ थे, पापा ही हमारे पापा थे। तो गांव में हमें पली बड़ी हूँ, वही गांव के खेतों में घास फूस करना, ये वो करना, हम वहीं पे रहते थे गांव में। बचपन से गांव में रही हूँ मैं। तो स्कूल कभी गई नहीं हूँ, ट्यूशन पढ़ी हूँ। पापा ने, जब मुझे बहुत शौक था हम तीनों बहनों को, तो हमारे पापा बहुत अच्छे थे, जैसे माँ भी थे और पापा भी थे। तो उन्होंने ट्यूशन पे बिठाया और एक सरकारी स्कीम खुली थी वहाँ घर घर बच्चों को पढ़ाना, जो महिलाएं सिंध में नहीं निकलती ज़्यादातर, तो उन्हें घर घर पढ़ाया जाए। तो वहीं से मैंने थोड़ी सी शिक्षा ली, कोई 5 तक, ज़्यादा नहीं मेरी शिक्षा है मैम। जी मैम। शादी कब हुई, क्या उम्र में शादी हुई थी? मेरी तब मैं 18 से 17 साल की थी मैम। इतनी जल्दी शादी हो गई, राजी थी? राज़ी नहीं थी मैम, मैं किसी और को पसंद करती थी और मेरी इनसे शादी करा दी गई। तो आपने माता पिता को बताया था? मेरे पापा को पता था, मम्मी तो थी ही नहीं। तो हमारे यहाँ पसंद की शादी अगर किसी को पसंद करना क्राइम माना जाता है मैम। गांव में क्राइम ही माना जाता है। यहाँ तो उनकी कहीं दूर शादी कर देते हैं, कहीं भी कोई भी कैसा रिश्ता मिल जाए तो उनकी दूर शादी कर देते हैं। ससुराल भी सिंध में है? जी दूर है थोड़ा, पर सिंध में है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है सीमा आपसे, जिस जगह पर आपकी परवरिश हुई है और जिस मुल्क में, जिस कट्टरता की हम बात करते हैं पाकिस्तान में, वहां रहते हुए आपने इस प्यार के लिए वो हिम्मत कैसे जुटाई? आपने कहा पहले आप किसी और से प्यार करती थी, उसके बाद शादी आपकी हैदर के साथ भी हुई, और सचिन के साथ जुड़ना, किस तरीके से उस प्यार के एहसास को समझते हुए आप इतना बड़ा कदम उठा पाई? मेरी पहले तो शुरू में तो मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं भारत आने का सोचूंगी भी। हम गेम खेलते थे साथ में तो अच्छा लगता था इनके साथ, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मेरे पति तो दूसरे देश में थे, मेरे पापा ही थे, वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। वो रात को आते थे और सोते थे, सुबह को चले जाते थे। तो हमारे 2 कमरे थे, छोटा सा घर था, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। तो इनके साथ गेम खेलना, बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि अकेली रहती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो वो सो जाते थे, या वो मतलब बातचीत इतनी नहीं करते थे। तो मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना। दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे। ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके से बात। नहीं, मुझे खुशी होती थी कि मैं किसी इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। एक फीलिंग अलग होती थी जब इनको मैं अपना देश दिखाती थी, अपने वहाँ पे शादी, ये फंक्शन दिखाती थी, तो ये भी इंटरेस्ट से देखते थे और मैं भी इंटरेस्ट से यहाँ के त्यौहार वगैरह मुझे दिखाते थे कि आज हम होली मनाई इन्होंने, तो दिखाते, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगता था मुझे। जिन लोगों के बीच आप रही हैं उनकी सोच से तो आप वाकिफ थी कि किस तरीके से उनका नजरिया है? उनके रहते हुए कदम उठाना आसान था? मतलब मैं अकेली रहती थी मैम शहर में। शादी के बाद मैं शहर शिफ्ट हो गई। हमारे 2 कमरे का छोटा सा घर था, मैं और मेरे पापा रहते थे। हाँ, अगर गांव में होता तो इतना नहीं होता, क्योंकि गांव में फ़ोन रखना भी अलाउड नहीं था मैम। मैं कराची में थी तभी मैंने फ़ोन लिया था। जितना मैं समझ पाई हूँ, सचिन से आपके प्यार का जरिया पबजी बना। ये कैसे हो गया? एक लड़की जो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कभी वो मौके नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे कभी, लेकिन एक ऐसी गेम जिसे बहुत वायलेंट कैटेगरी का माना जाता है, वो आपको फ़ोन मिल जाना, फिर उतना डेटा मिल जाना, उतना समय मिल जाना कि आप पबजी जैसा गेम खेल पाती थी, और उससे आप कैसे सचिन से जुड़ पाए?
मैम ज़्यादातर तो रात में ही पबजी खेली मैंने जब शुरू में ही डाउनलोड करी थी पबजी गेम। सब खेलते थे वहाँ पे, तो पबजी वहाँ सब खेलते थे। कुछ दोस्तें थी मेरी, वो भी खेलती थी, कुछ मोहल्ले के लोग भी खेलते थे। पबजी बहुत अच्छी है, कोई कहता लड़कियाँ मिल जाती हैं, कोई ऐसे, मतलब बहुत मज़ा आता है। 4 लोग बैठ के खेलते थे, तो बातें भी होती, तो अच्छा लगता था। तो मैंने डाउनलोड करी, मेरा लड़का भी खेलता था और मैं भी। फिर अचानक से ये मेरे गेम में आ गए। अचानक से आ जाते हैं, रेंडम में मतलब बोलते हैं, तो 4 लोग जुड़ जाते हैं, 4 पार्टनर हो जाते हैं, फिर वो 6-7 मिल के खेलते हैं। तो ये और एक इनके दोस्त थे, मेरा मारिया खान नाम था आईडी में, फेक नाम रखा था, क्योंकि अगर अपना नाम रखते नहीं हम आईडियों पे, मतलब क्राइम माना जाता है, मारते पीटते हैं घर वाले। तो मैं मारिया खान नाम रखा था मैंने। तो ये लोग आ गए, तो ये लोग खुशी मना रहे थे कि लड़की गेम में आ गए। इनको ना पता था कि पाकिस्तान से मैं, ना मुझे पता था कि ये भारत से हैं। तो ये मुझे मतलब इंटरेस्ट दिलाने लगे कि लड़की है, तो ज़्यादा मजाक करने लगे। मैं तब भी इनसे बात नहीं कर रही थी। जब गेम ख़त्म हो गई हमारी, तो इन्होंने चिकन डिनर करा दिया मेरा। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरा पहली गेम और चिकन डिनर हो गया, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मुझे। अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी होती है, चैटिंग भी होती है, वॉइस भी होती है, और वॉइस पे बात भी होती है। तो वहाँ से हमारे गेम खेलना स्टार्ट हो गए। ये 2020 की बात है मैम। मतलब ये दोस्ती और कब तक पहुंची, गेमिंग से दोस्ती तक का ये सफर कितना? ये तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने कहा कि जब भी तुम गेम खेलती हो, हम समय पे नहीं मिल पा रहे, तो अपना कांटेक्ट दे दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, आपसे चैट करूँगा, मैसेज कर दूँगा, आप आ जाना। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट लिया और मैंने इनका लिया, फिर हमने चैट करना शुरू कर दी मैम। पबजी खेलती थी तो फिल्में भी देखती होंगी। राजी एक फिल्म है जिसमें पाकिस्तान जाकर एक हिंदुस्तानी महिला ने शादी कर ली और वो वहाँ जासूस बन गई। और कुछ ऐसे ही राजी फिल्म का नाम है, जिसमें आलिया भट्ट ने एक्टिंग करी है। इंडियन मूवी है, बॉलीवुड की। ऐसे में आप पे भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, आप भी शक के दायरे में हैं। तो आपके पास क्या दलीलें हैं जिससे आप ये साबित कर पाएंगे कि आप जासूस नहीं हैं? जो भी दलीलें हैं, जो भी चीज़ें मेरे साथ आई थी पाकिस्तान से, वो भी कस्टडी में है। तो कुछ तो हो गया है कंफर्म, कुछ भी कंफर्म हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि सच्ची सामने आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। मैं इनकी मोहब्बत में यहाँ आई हूँ। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ना जेल देखी थी, ना कभी पुलिस सामने देखी थी। ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में, ना ही मैंने कभी अपना फ़ोटो भी नेट पे डाला था। अगर कोई डालती भी थी तो प्राइवेट, सिर्फ मैं देख सकूँ और ये देख सके। तो आज मैं दुनिया मुझे देख रही है, तो थोड़ा अजीब भी है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आई थिंक, मुझे यकीन है इंडियन जो पुलिस हैं, जो यहाँ की काम कर रही है मेरे बारे में, वो सच सामने लाएंगे। अच्छा, एक और बात सीमा, जैसे आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और अभी बहुत सारी चीज़ें साफ़ हुई हैं और हो जाएंगी, लेकिन जानकारी ये भी है जो चर्चाओं में है आपको लेकर कि आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में है, इसलिए आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप जासूस हो सकते हैं, जिस बात का जिक्र अभी हमारी सहयोगी रोहिणी ने भी किया। तो भाई आर्मी में कैसे जुड़ा, आप उनसे कितनी आपकी बातचीत है, क्या आपकी आपस में बातचीत में शेयर हुआ कि आर्मी को लेकर क्या तरीका है, पाकिस्तान में कैसे काम होता है, क्या नहीं होता है?